इमेजिन अर्निंग 1 लाख अ मंथ। आप अपने कॉलेज बैच के टॉप 10% में हो, बट फॉर सम रीजन ऑन 25th ऑफ एवरी मंथ आपका बैंक बैलेंस 3,000 रुपए पे आके अटक जाता है। आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी फ्यूचर के लिए पैसे बचाना मजाक बन जाता है। सोशल मीडिया और पर्सनल फाइनेंस फोरम्स पे ऐसे हजारों पोस्ट डेली आते हैं। लोग कह रहे हैं आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट बट ट्राइंग टू सेव मनी व्हाइल लिविंग माई लाइफ फील्स इम्पॉसिबल। आज हम इसी फाइनेंशियल हॉरर स्टोरी को डिकोड करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि सैलरी आने के अगले दिन ही पैसा कहाँ गायब हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखो यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट एंटायरली योर फॉल्ट। आप एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हो जहाँ नॉर्मल लाइफ जीने की कॉस्ट ही इतनी हो चुकी है। पूरा इंटरनेट, आपकी सोशल मीडिया एल्गोरिथम, सब कुछ आपको एक ही चीज बेचने पे लगे हुए हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। भाई दोस्त की वेडिंग अटेंड करनी है, वीकेंड्स पे सोशलाइज होना है, एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। द साइकोलॉजिकल बर्डन ऑफ कीपिंग अप इज जस्ट डिस्ट्रॉइंग आवर जनरेशन। हम प्रेजेंट को एंजॉय करने और फ्यूचर को सिक्योर करने के बीच एक ऐसी टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं जिसमें जीत बैंक की हो रही है। और अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक फीलिंग है, तो नंबर्स देखो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक लेटेस्ट डेटा एक ब्रूटल रियलिटी चेक देता है। इंडिया की नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स कई दशकों की सबसे बड़ी गिरावट पर आ गई है, सिर्फ 5.1% ऑफ द जीडीपी। पता है इसका मतलब क्या है? पिछले कई डेकेड्स में इंडिया के लोगों ने कभी भी अपने फ्यूचर के लिए इतना कम पैसा कभी नहीं बचाया है। कंजम्पशन, हम अपने पैसे एसेट्स बनाने में नहीं डाल रहे हैं, हम बोरो कर रहे हैं कंजम्पशन के लिए। पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स हमारी इस दिखावे की जिंदगी को फंड कर रहे हैं। लेकिन ये शुरू कहां से होता है? लेट्स ब्रेक दिस डाउन क्रोनोलॉजिकली। ये ट्रैप एक दिन में नहीं बनता, ये 3 स्टेजेस में आपको निकल जाता है। स्टेज 1, द एंट्री। आपकी पहली या दूसरी जॉब लगती है, फर्स्ट टाइम हाथ में अच्छा पैसा आता है, आपको लगता है आई हैव वर्कड हार्ड, आई डिजर्व दिस। तो आप सबसे पहले एक अच्छा सा स्मार्टफोन या एक अच्छी सी स्मार्ट वॉच ईएमआई पे उठा लेते हो। यहाँ से शुरू होता है आपका पहला कॉम्प्रोमाइज। आप अपनी आज की खुशी के लिए अपनी कल की फाइनेंशियल आजादी ईएमआई पर गिरवी रख देते हो। स्टेज 2, दो सोशल टैक्स। 1-1.5 साल बाद आपको रियलाइज होता है कि भाई सोसाइटी में रहने के लिए इनविजिबल टैक्स है। हर वीकेंड पे दोस्तों के साथ कैफे जाना, साथ में फॉरेन ट्रिप्स करना, फॉरेन ट्रिप्स नहीं तो मनाली गोवा वगैरह जाना, या महंगे कपड़े पहनना। सबको मैकबुक चाहिए, आईफोन चाहिए, चाहे उस चीज के लिए खास आपके लिए प्रोडक्टिविटी ना हो, पर चाहिए जरूर स्टेटस मेंटेन करने के लिए। आप एक्चुअली अमीर नहीं हो, पर आप पे अमीर दिखने का प्रेशर है। आपकी पूरी की पूरी डिस्पोजेबल इनकम इस सोशल टैक्स को पे करने में चली जाती है। स्टेज 3, द इल्यूजन ऑफ वेल्थ। आपका अप्रेजल होता है, सैलरी 20% के आसपास बढ़ती है, लॉजिकली आपकी सेविंग्स भी बढ़नी चाहिए, पर आप क्या करते हो? पुरानी गाड़ी बेच के नई उससे भी बड़ी 20 लाख की गाड़ी उठा लेते हो। इनकम बढ़ी 15,000 रुपए, खर्चा आपने बढ़ा लिया 15 से 20,000 रुपए। यू आर रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल। भाई भाग तो बहुत तेज रहे हो, पर लाइफ में कहीं पहुंच नहीं रहे। तो दोस्त, सोल्यूशन क्या है? देखो, अगर आपको इस प्रॉब्लम से बाहर आना है तो सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, आपको बड़े सिंपल कुछ रूथलेस एक्शंस लेने होंगे। 3 हार्ड हिटिंग स्टेप्स टू फिक्स दिस राइट नाउ। स्टेप 1, लिक्विडेट एंड डिलीट। आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा। स्टॉप द ब्लीडिंग। अगर आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप ईएमआई पे कर रहे हो और उस ईएमआई को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बेच दो। अपना ईगो साइड में रखो, उसको अभी के अभी निकाल दो। क्रेडिट कार्ड का डेट सबसे पहले क्लियर करो, उसके बाद अपने सारे बाय नाउ पे लेटर जो आपके लोन्स हैं उनको फटाफट क्लियर ऑफ करके सारे के सारे अकाउंट्स डिलीट करो। भाई जब सामने टेम्पटेशन ही नहीं होगी, स्पेंडिंग कैसे होगी? स्टेप 2, द एंटी बजट। ह्यूमन विल पावर बहुत वीक होती है। अगर आप सोचोगे कि महीने के एंड में जो बचेगा वो इन्वेस्ट कर दूंगा, तो जीरो बचेगा। इसीलिए अपना बजट रिवर्स करो। सैलरी फर्स्ट को आती है, सेकंड को आपका म्यूचुअल फंड, एसआईपी और इमरजेंसी फंड का पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। जो भी बचा कोशिश करो उसी में अपना पूरा महीना चलाओ। स्टेप 3, डिफाइन योर इनफ। देखो यार, द अल्टीमेट गोल ऑफ अर्निंग मनी इज नॉट टू बाय द थिंग्स टू इम्प्रेस पीपल ऑन इंटरनेट। जिंदगी जीनी है लेकिन खुद के टर्म्स पे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब फैंसी कार्स नहीं होता, इसका मतलब है रात को चैन की नींद आना, ये जानना कि कल को अगर मेरी जॉब चली जाए तो मैं सड़क पे नहीं आऊंगा। द रियल वेल्थ इज पीस ऑफ माइंड। तो आज ही अपना रियलिटी चेक कर लो। मुझे कमेंट्स में बताओ कि दिखावे के चक्कर में आपने सबसे बड़ा फाइनेंशियल नुकसान कौन सा और कब किया था। लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर्स मिस्टेक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आपको लगता है ये वीडियो देख के कुछ फायदा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल पे और भी वीडियोस आपको जरूर पसंद आएगी, उसे भी जरूर चेकआउट करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीक एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।